हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलिसिस। प्रोपाइन मतलब CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है प्रोपाइन। ये जो चार कंपाउंड दिए हुए हैं, ये चार कंपाउंड एक्चुअली है कार्बाइड। कार्बाइड किसको कहते हैं? कार्बन के साथ जो एटम जुड़ा हुआ है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगा। मेनली जो कार्बाइड होता है वो है मेटल के साथ कार्बन का कंपाउंड, एंड इसका जो कैरेक्टर होता है वो नॉर्मली आयनिक टाइप का होता है। कोवेलेंट नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर है लेकिन आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो इन वाटर सॉल्यूशन ये जो कार्बाइड है, ये कार्बाइड कैसे डिसोसिएटेड होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वाटर से तो H+ ले लेगा एंड हमारा हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, ठीक है। तो Al4C3 it is dissociated in water solution, that is 4Al3 positive plus 3C4 negative, and the structure of this species is C lone pair, lone pair, lone pair and lone pair. These lone pair are distributed tetrahedrally, ठीक है। अभी ये माइनस, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव। ये वाटर से H2O, वाटर से H+ ले लेगा एंड अल्टीमेटली क्या करेगा? CH4। यहाँ H+ जुड़ेगा, यहाँ H+ जुड़ेगा, यहाँ H+ जुड़ेगा, इधर H+ जुड़ेगा, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या होगा? CH4, मीथेन। ये हम लोग जो मीथेन का जो प्रिपरेशन है उसमें देखे हैं एल्केन में, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन लेते हैं Mg2C3। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन हम लोग लेते हैं कि Mg2C3। Mg2C3 का लुईस स्ट्रक्चर क्या है? डबल बॉन्ड C, टू नेगेटिव एंड Mg2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव। इसका मतलब है ये इट इज डिसोसिएटेड इन वाटर सॉल्यूशन इज 2Mg2 पॉजिटिव प्लस C3,4 नेगेटिव, एंड the orbital picture of the species is C double bond C and lone pair and lone pair, negative and negative। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करके ये नेगेटिव चार्ज इधर उड़ जाएगा। तो क्या करेगा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर एक लोन पेयर, ये नेगेटिव, एंड C लोन पेयर नेगेटिव एंड नेगेटिव। अब H+ लेके सब जगह H+ जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट क्या देगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड CH and the answer is ये है क्या? प्रोपाइन, and the answer is B, and before C वो है कोवेलेंट कार्बाइड। ये नॉर्मली हाइड्रोलिसिस नहीं होता, और Al4C3 डिसोसिएटेड टू 4Ala3 पॉजिटिव प्लस 3C4 नेगेटिव। एले एक लेंथनम है, लेंथनम एक लेंथनाइड एलिमेंट है, उसका जो जनरल वैलेंसी है वो है 3 पॉजिटिव, इसलिए हम 3 पॉजिटिव की है एंड 3C4 नेगेटिव की है। अब ये क्या करेगा? H+ ले लेगा एंड क्या करेगा? अल्टीमेटली CH4। तो हमारा आंसर है Mg2C3।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Which of the following sequence of reaction reagent can be used for conversion of C6H5CH2CH2OH into C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 एम्स 2006 में आया था। तो इसमें ऑप्शन है SOCl2H5 हो, SO2Cl2 अल्कोहलिक OH, Cl2H न्यू एंड अल्कोहलिक OH SOCl2। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, अल्कोहलिक OH SOCl2। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं और देखेंगे कि SOCl2 का काम क्या है। ओनली अल्कोहलिक OH यूज करने में दिक्कत क्या है और SOCl2 यूज करने में हम लोगों को क्यों SOCl2 रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, ये हम लोगों को देखना है। हम लोगों का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन अल्कोहलिक OH एंड SOCl2 एंड SOCl2 का काम क्या है हम लोग देखेंगे कि सपोज इसमें अगर अल्कोहलिक OH ओनली यूज करते हैं तो दिक्कत क्या हो रहा है। देखो C6H5CH2CH2OH एंड अल्कोहलिक OH मतलब अल्कोहलिक OH मतलब C2H5O नेगेटिव, ये बीटा हाइड्रोजन को ले लेगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन को ले लेगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन को अल्कोहलिक OH ले लेगा, C6H5O ले लेगा एंड यह डबल बॉन्ड होगा एंड OH इधर निकल जाएगा। इसमें दिक्कत है, ये जो OH माइनस निकल रहा है ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन SOCl2 यूज करने में क्या होगा, ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसका एसिडिटी भी बढ़ेगा और हम लोगों को गुड लिविंग ग्रुप भी मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग SOCl2 यूज करते हैं। तो वो कैसे मिलता है वो हम लोग देख लेंगे। C6H5CH2 एंड OH इसमें and the structure of SOCl2 is S डबल बॉन्ड O Cl Cl। देखो इसमें SOCl2 is a Lewis acid and alcoholic OH and this alcohol act as Lewis base। तो लुईस बेस अटैक होगा एंड कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। तो एस सेंटर में इलेक्ट्रॉन का ज्यादा डेफिशिएंसी है, इसमें अटैक करेगा और साइमल्टेनियसली Cl निकल जाएगा। तो हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिला, C6H5CH2CH2OH पॉजिटिव एंड S डबल बॉन्ड O एंड Cl। आपका डीप्रोटोनेशन EH प्लस निकल जाएगा, C6H5CH2CH2OS डबल बॉन्ड OCl। ये अब जो नेक्स्ट स्टेप हम बोलने जा रहे हैं वो बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, यही SOCl2 का काम है। ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, C6H5CH2CH2O डबल बॉन्ड S बॉन्ड O नेगेटिव एंड Cl। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है ये बॉन्ड के थ्रू क्या कर रहा है, ये बीटा हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि जो बीटा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन का एसिडिटी बढ़ा रहा है, तो उसमें अगर कोई बेस रहेगा तो वो हाइड्रोजन को तुरंत ले लेगा। ठीक है, यही SOCl2 का काम है। और क्या काम है SOCl2 का, SOCl2 देने से गुड लिविंग ग्रुप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो क्या होगा, C6H5CH बॉन्ड H बॉन्ड CH2 बॉन्ड O डबल बॉन्ड S बॉन्ड O नेगेटिव एंड Cl ये पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव चार्ज रहने से हम फिर बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज रहने से यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है थ्रू बॉन्ड।
ठीक है, अब ये Cl नेगेटिव देने से क्या होगा, Cl नेगेटिव इन सॉल्यूशन है तो क्या होगा, ये तुरंत H+ को ले लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड करेगा और ये गुड लिविंग ग्रुप हो रहा है, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो क्या कर रहा है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 एंड S डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड Cl। अब ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड Cl निकल जाएगा। तो क्या मिल रहा है हम लोग को, ये प्रोडक्ट मिल रहा है विथ SO2 एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोगों का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है और ऑप्शन ये है अल्कोहलिक OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है C2H2 मतलब के एसिटिलीन H2 HgSO4 एंड H2SO4 इंटरमीडिएट एक कंपाउंड है, इसको निकालना है, इसको क्या है बोलना है, एंड C3CHO ये प्रोडक्ट है। इसके रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन, मैकेनिज्म, उसका प्रोडक्ट, डिफरेंट जो सबस्ट्रेट लेके उसका प्रोडक्ट, उस सब हाइड्रोकार्बन का जो पहला वीडियो है उसमें दिया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इसका इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ये जो कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है उसका एनॉल फॉर्म। ठीक है, तो इसका एनॉल फॉर्म क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। इसका मतलब है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH2H एंड C डबल बॉन्ड OH। इसका एनॉल फॉर्म कैसे करते हैं, ये बॉन्ड इधर लगेगा और ये H इधर लग जाएगा O के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड COH एंड H। इसका मतलब ये है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, द हाइड्रोकार्बन व्हिच डज नॉट डीकलराइज alkaline KMnO4 and also does not give any precipitate with ammoniacal AgNO3, बेंजीन, एसिटिलीन, प्रोपाइन एंड 1-ब्यूटाइन। ठीक है, तो ये जो 3 कंपाउंड है, ये 3 कंपाउंड में एटलीस्ट 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिटिलीन का एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, और एल्काइन का एल्काइन का एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है, दैट इज सपोज R C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H एंड दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। जहां एसिड बेस रिएक्शन होगा ये हाइड्रोजन डिटैच होके बेस के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये AgNO3 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड देने से क्या होगा, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन जो है, ठीक है, वो एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस होके Ag उसमें लग जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कंपाउंड में अमोनियाकल AgNO3 रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये तीनों कंपाउंड के साथ अमोनियाकल AgNO3 रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन बेंजीन के साथ अमोनियाकल AgNO3 रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेंजीन हाईली स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी। इसमें जो रिएजेंट दिया हुआ है वो है, अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि अमोनियाकल AgNO3 दिया हुआ है। लेकिन बेंजीन में ऐसा कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये है बेंजीन में ऐसा कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये हाईली स्टेबल। ये जो रिंग है, जो एक्चुअल कार्बन स्केलेटन है, ये तो कभी रिएक्ट नहीं करेगा, और ये जो पेरीफेरी में हाइड्रोजन लगा हुआ है ये भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ये sp2 कार्बन के साथ लगा हुआ है, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो बेंजीन AgNO3 अमोनियाकल AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। एंड जो अल्कलाइन KMnO4 है, वो अल्कलाइन KMnO4 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो एलिफेटिक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसके साथ रिएक्ट करता है। लेकिन जो बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड है वो नॉर्मल डबल बॉन्ड नहीं है, वो हाईली स्टेबल एक सिस्टम है जिसको एरोमेटिसिटी बोलते हैं। वो इसलिए वो नॉर्मल डबल बॉन्ड की तरह बिहेव नहीं करता, इसलिए वो KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता और उसको डीकलराइज नहीं करता। KMnO4 बाकी सब जो कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट करके
कीटो कंपाउंड और एसिड बनाते हैं। दैट इज जनरल जो रिएक्शन है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर KMnO4H2O, अगर न्यूट्रल मीडियम में देंगे तो डाइकीटोन तैयार होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। एंड इसको एल्कलाइन में देंगे तो क्या होगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, एल्कलाइन KMnO4 देंगे तो आर सी डबल बॉन्ड ओ OH एंड 2 एसिड देगा। और ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है जिसमें, वो क्या करेगा, एक एसिड देगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, तो यही है हम लोगों का आंसर, बेंजीन। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग, बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन एंड फेनॉल। बोल रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। बेंजीन रिंग में नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वो हम पहले बोलते थे क्यों होता है। बेंजीन रिंग एक्चुअली चार्ज डेंसिटी बेंजीन रिंग में बहुत ज़्यादा है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल NU- आएगा तो ये जो चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रोन्यूट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा और NU- अटैक नहीं करेगा नॉर्मली। अगर कोई E पॉजिटिव आएगा तो तुरंत उसको ले लेगा। इसलिए बेंजीन रिंग में नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बोल रहे हैं सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है, और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ ज्यादा अच्छा होगा, कहाँ सबसे अच्छा होगा। कोई देखो, सपोज ये एक बेंजीन रिंग, ठीक है, उसके साथ एक R ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, उसके साथ एक R ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये R ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, मतलब कि रिंग को एक्टिवेट करेगा, तो क्या होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में आ जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल के साथ और ज्यादा अटैचमेंट होगा। ठीक है, तो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होगा, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो रहने से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। अब हम लोगों को देखना है कि कोई ग्रुप रहने से कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दैट इज हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, रेजोनेंस, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसे ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है या डीएक्टिवेट कर रहा है। डीएक्टिव मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है। ठीक है, और एक्टिवेट मतलब रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। वो कैसे देगा, वो देगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे फेनॉल, सपोज फेनॉल में क्या है, फेनॉल में एक OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये थ्रू रेजोनेंस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो क्या कर रहा है, इसका इंक्रीज करने का जो मैकेनिज्म है क्या है, इसका इंक्रीज करने का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का नाम क्या है, वो है रेजोनेंस, जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। ठीक है, तो ये है हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, क्योंकि ये थ्रू रेजोनेंस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब टोलुइन क्या कर रहा है, टोलुइन CH H एंड H, ये 3 H क्या कर रहा है, ये 3 H थ्रू हाइपर कंजुगेशन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, थ्रू हाइपर कंजुगेशन ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो ये मॉडरेटली और वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये स्ट्रांगली OH इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये CH3 क्या है, CH3 है वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। बेंजीन, नॉर्मल बेंजीन में कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन में हम लोगों को दिखना है। तो क्लोरोबेंजीन में क्या है, क्लोरोबेंजीन Cl, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस इफेक्ट, सो दिस इज Cl इज वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो हम लोग देखेंगे, आप ऑर्डर देखेंगे। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है,
फेनॉल मतलब डी, डी कहाँ है, डी यहाँ है और यहाँ है। उसके बाद कौन आएगा, जो टोलूइन आएगा, क्योंकि वो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वीकली है लेकिन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, वीकली है लेकिन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो क्या है, टोलूइन एक्टिवेटिंग ग्रुप। उसके बाद आ गया है बी। फिर बेंजीन और क्लोरोबेंजीन, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये क्या कर रहा है, ये क्लोरीन कर रहा है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रोनेसिटी ले रहा है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन इसमें कोई नहीं है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोनेसिटी इससे कम है। उसके बाद आएगा ए, सबसे लास्ट होगा क्लोरोबेंजीन, मतलब कि ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स।